अब तक हमने सांसों के विज्ञान पर 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। पिछली वीडियो में हम सब ने जाना कि सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसकी लय को बदलकर हम अपने शरीर और मन के विचारों को बदल सकते हैं, विचार पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मन को कंट्रोल करने चले गए तो मन की ही जीत होगी। इस मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सांसों के प्रयोग के द्वारा ही हम मन को जीत सकते हैं। हम आज सांसों के विज्ञान में और ज़्यादा गहरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम सांसों के विज्ञान में हम उन सूक्ष्म आयामों की बात करेंगे, उन सूक्ष्म अवस्थाओं की बात करेंगे। इस ब्रह्मांड में अनेक ध्वनियाँ हैं जो किसी आम आदमी को महसूस नहीं होती। जैसे आप इन 5 इंद्रियों से इस जीवन को महसूस करते हैं और आगे के जो भी अनुभव होंगे वो इन इंद्रियों से ही होंगे। आपकी पहली इंद्री आपकी आंखें, इन आंखों में जो आप दृश्य देखते हैं उन्हें देखकर आप अपनी कोई धारणा बना देते हैं, आपके मन में विचार आते हैं, आपकी भावनाएं बदलती है और इन सब का अनुभव करता आपकी आंखें बनी। आपकी दूसरी इंद्री आपके कान, आप जो भी अपने कानों से सुनते हैं उससे आपके विचार बदलते हैं और उस विचार में आप और अपने कुछ विचार जोड़ देते हैं। यह सुनने के कारण हुआ। जैसे आपकी कोई तारीफ करे, आपको कोई गाली दे या आप कोई गाना सुनते हैं, वो गाना आपको खुश करता है या शांत करता है, तो यह ध्वनि के कारण हुआ। उस ध्वनि ने आपके अंदर कितने सारी परिवर्तन कर दिए। इसी प्रकार हर प्रकार की इंद्री आपको हर प्रकार का अनुभव देती है। कुछ ऐसे आयाम है, कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जो यह 5 इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो इंसान महसूस नहीं कर सकता। जैसे कुछ जीव जंतु भूकंप से पहले ही भूकंप को महसूस कर लेते हैं और पहले ही किसी स्थान पे छुप जाते हैं। इसी प्रकार इंसान के आसपास कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता, परंतु कुछ जीव जंतु उसे पकड़ सकते हैं। हर जीव जंतु के सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है, उसी प्रकार उनके अंदर अलग अलग संभावनाएं होती है। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है, इसीलिए वो एक साधारण व्यक्ति है। और आप अपने अंदर कुछ विशेषता चाहते हैं तो आपको अपनी सांसों की गिनती को कम करना पड़ेगा। आपको आपकी सांसें जितनी कम होगी आपके अंदर वैसे वैसे विशेषताएं आने लगती है। अगर आप अपनी सांस को 8 तक लेके आते हैं तो आप पक्षियों की ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं, पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं। अगर आप सांसों को 6 तक लेके आते हैं तो आप इस ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन सकते हैं, जिससे आपके अंदर सूक्ष्म आयाम खुलने लगते हैं, जो कि आप उस नाद को भी अपने अंदर सुन सकते हैं जो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। जब आप ऐसे ही शांत बैठ जाते हैं, जैसे आप शरीर को शांत कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सांसें कम हो जाती है और धीरे धीरे आपकी सांसों की जो गिनती होती है वो कम हो जाती है। शांत बैठते ही मन के अंदर विचार आने लगते हैं। अगर आप अपनी सांसों को में ध्यान दें और देखें कि सांस आ रही है और जा रही है, तब भी आपकी सांसें वो और कम होने लगती है, गहरी होने लगती है। धीरे धीरे समय के साथ आप को गहरे सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव होने लगता है। ध्यान में गहरा गहरा उतरते एक दिन ऐसी सीमा आ जाती है जहाँ पर आपकी सांस नहीं होती, जहाँ पर आपका शरीर थम सा जाता है, मन में कोई विचार नहीं होते। और स्वामी रामा इसी स्थिति में आकर अपने अंदर खून और दिल की धड़कन को रोक देते थे। इस गहरी अवस्था में इन सब को रोका जा सकता है, जो कि एक विज्ञान के लिए एक चुनौती है और एक पहेली भी। यही समाधि की अवस्था होती है और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सांसों को समझने की ज़रूरत है। सांसों को समझो। शुरुआत में अपनी सांसों को ले और नाभि तक ले, धीरे धीरे प्रयास करें तो यह अपने आप ही सज जाएगा और आप एक आम आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। और यह सांसें प्राकृतिक होनी चाहिए जो कि अपने आप ही 6 से कम हो जाए, तभी आप उन सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।